पूरी फैमिली डेविल है, क्योंकि एक घटिया परिवार में एक घटिया बच्चा का जन्म होता है, उसका संस्कार पता चलता है। उसकी माँ बाप बहन डालने का मांग रहा था कि ये एक रस्म होता है, रस्म के नाम पे वो पैसा ऐंठता था। ड्राइवर ये बोल के था कन्या भाग जाइए, जो लगता है बिहारी बेचारा का टोन था, कन्या कन्या यहाँ से भाग जाइए, ये लोग कुछ प्लान कर रहा है। ये मेरी बहन हमको हॉस्पिटल में बताई। पूरी फैमिली डेविल है, क्योंकि एक घटिया परिवार में एक घटिया बच्चा का जन्म होता है, उसका संस्कार पता चलता है। उसकी माँ बाप बहन सब ऐसे है, वो एक क्रिमिनल फैमिली है, उससे सबको बचना चाहिए। ये दाना भी उसका पति है, इसने उसे मारा इतनी जोर से कि उसका आंत फट गया। मारने से मौत हुई है? हाँ, मारने से आंत फट गया। वो शराबी है, वो मर्डरर है, वो दहेज लोभी है, सारे चीज का हम लोग के पास प्रूफ है। मरते वक्त सिर्फ उसका इतना ही बयान था कि एक चप्पल लेके इतना प्रतीक को मारना कि सर पे वो चप्पल टूट जाए। जिस दिन उसकी वाइफ हॉस्पिटल में गई है, उसी दिन उसी समय लगाया है वो कि मैं डेविल हूँ, और डेविल मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा डेविल हूँ। वो डेविल है। हाँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है? स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है, वो डेविल है। वो अस्थिया विसर्जित नहीं होगी जब तक प्रत्येक साल को उसके किए की सजा उसके संपूर्ण परिवार को नहीं मिलेगी। अस्थिया विसर्जित नहीं। चांदनी चंद्रा, जिनकी तस्वीर आपको सामने दिख रहा है, अभी हम उन्हीं के घर पर हैं। और उससे भी बड़ी बात आपको दिखाऊं, यहाँ पर सामने आपको अस्थियां रखी हुई है। और इस अस्थिया, चूंकि कहा जा रहा है कि जज साहब पर एक आरोप लगा है कि जज साहब ने अपनी ही पत्नी यानी कि चांदनी चंद्रा, जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, इनकी हत्या कर दी गई है। और महज सिर्फ दहेज के कारण, मतलब चंद पैसों के कारण अपनी बीवी की, अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। और जहां हंसता खेलता परिवार जो यह सोचते हैं कि मेरी बेटी बड़े घर में जाएगी, बड़े पद वाले व्यक्ति से शादी होगी तो हंसी खुशी रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है देख सकते हैं। सामने एक आपको तस्वीर देखने को मिल जाती है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में मैं आपको बताया था, लेकिन अभी हमारे साथ उनकी बहन है और बहन बुआ सबको यहीं पे खड़े हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में तस्वीर है और क्या मामला है इनसे हम लोग जानते हैं। अच्छा, क्या ये तस्वीर लेकर के आप लोग क्यों खड़े हैं? ये तस्वीर हम ये बताना चाहते हैं ये व्यक्ति कितना खतरनाक है। ये दाना भी उसका पति है, इसने उसे मारा इतनी जोर से कि उसका आंत फट गया। मारने से मौत हुई है? हाँ, मारने से आंत फट गया। अब मेडिकल रिपोर्ट तो यही बता रहा है कि आंत से मारा है। अब हम तो डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ही बताया कि लात मारने से जब अमिताभ बच्चन का आंत फट सकता है, तो ये बेचारी नन्ही सी लड़की क्या है, आंत फटने से इसकी मौत हुई है, इसका पर्याप्त सबूत है। ये है उसकी सास, जिसको हर तरह से टॉर्चर करती थी, हर तरह से टॉर्चर करती। रात में 12 बजे भी बोलती थी उठ के नहाने, जाओ उठ के नहाओ। हाँ, ऐसे टॉर्चर किया है? हाँ, और बाथरूम में 5 घंटे खड़ी रहो। अच्छा। हाँ, बाथरूम दो, सफाई करो, नहाई हो तो पहले बाथरूम साफ करके निकलो। 12 बजे भी उठ के बोलती थी जाओ नहाओ। और ये उसकी ननद है, जो बोलती थी जितना लेके आई उतना का खाना खा ली हो, आगे खाना है तो लेके आओ। इसको 5 स्टार घर को 5 स्टार होटल समझी हो क्या? ऐसा इनकी ननद का बयान? ननद बोलती थी। कल आपने आप लोग भी सतर्क रहिए कि जहाँ जाएगी, जिस घर में जाएगी उस घर को बर्बाद कर देगी। ऐसी लड़कियों से सतर्क रहिए। अच्छा, आपका कल आपने बयान दिया था कि लास्ट टाइम आपसे आपकी मम्मी से बात हुई थी, उनकी मतलब चांदनी जी की बात हुई थी, जो उन्होंने कहा था कि हम घर आएंगे अच्छा खाना खाएंगे, हमको खाना नहीं दिया जाता है। तो क्या उसके बाद अभी तक आपके पास बहुत सारे लोग, चूंकि आपने FIR वगैरह सारा कुछ कर रखा है, तो क्या नए नए नेता लोग आ रहे हैं? पप्पू यादव जी आए थे कल, महिला विकास मंच के कुछ लोग टीम आई थी, तो क्या आगे क्या कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी है? कुछ न्यायिक प्रक्रिया में आगे मतलब जो भी मेरे पास आ रहे हैं ये कन्विंस होके आ रहे हैं कि इनके पास पर्याप्त सबूत है, नहीं तो कोई गंदे नाले में अपना हाथ क्यों ही डाले। जो भी आ रहे हैं मेरे पास पर्याप्त सबूत, मेरी सच्चाई देख के आ रहे हैं। और भी लोगों से अपील है वो मेरे साथ जुड़े, चाहे वो नेता है या पत्रकार है या अनुपम मैम है या कोई विकास मंच है, जो भी है मेरी सच्चाई देखकर मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं। और मेरे पास पर्याप्त सबूत है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, वो अस्थि जब तक विसर्जित नहीं होगी, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, तब तक अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएगी जब तक? मैं आपके माध्यम से बता दूं कि तब तक वो अस्थियां विसर्जित नहीं होगी जब तक प्रत्येक साल को उसके किए की सजा उसके संपूर्ण परिवार को नहीं मिलेगी, अस्थियां विसर्जित नहीं होंगी। अच्छा, कहा जा रहा है मेरे साथ ही और लड़ाई लड़ने के बाद, उसका हक मिलने के बाद ही उसका अस्थि विसर्जन होगा। अच्छा, कहा जा रहा था कि आपकी बहन बहुत कमजोर थी, बहुत सीधी थी, लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि वो लड़ाई भी लड़ रही थी, बहुत सारा मतलब जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था उसके बावजूद वो संघर्ष कर रही थी। उस दौरान इनके साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया जाता। आप लोग उनसे जब मिलने गए थे तो क्या बातचीत हुई थी? बातचीत हुई थी,
फोन तो उसका हैक था, बेचारी कभी कुछ नहीं बता सकी, बाहर नहीं निकली कि किसी से संपर्क कर सके। एकमात्र मेड थी जो उसको सहायता की, उस मेड को भी भगा दिया। मेड ने मतलब मेड मदद के मतलब कोई नौकर की बोली भाभी आप भाग जाइए, हाँ। नहीं तो ये लोग तीनों मिलके माँ बेटा लोग कोई प्लान कर रहा है, आप नहीं बच पाइएगा भाभी, भाग जाइए यहाँ से। इतना में मेड बेचारी कैसे से पकड़ा गई, उसको भी वहां से भगा दिया गया, ड्राइवर को भी भगा दिया गया। ड्राइवर ये बोल के रहा कन्या भाग जाइए, जो लगता है बिहारी बेचारा का टोन था, कन्या कन्या यहाँ से भाग जाइए, ये लोग कुछ प्लान कर रहा है। ये मेरी बहन हमको हॉस्पिटल में बताई। अच्छा। हाँ, और वेंटिलेटर पे गई, फिर कभी नहीं उठी। मरते वक्त सिर्फ उसका इतना ही बयान था कि एक चप्पल लेके इतना प्रतीक को मारना कि सर पे वो चप्पल टूट जाए। अच्छा, यहाँ पर देखिए इनकी एक और बहन है जो काफी भावुक है, काफी इमोशनल है। इन सब लोग चूंकि कुछ सवाल करना चाहेंगे। अच्छा, आपको जिस तरह से आप परेशान है, अभी मैं ज्यादा सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या लगता है जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो आप जितना नेता लोग आ रहे हैं, नए नए लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों के समर्थन में आ रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कुछ आगे बढ़ी है? वो बिल्कुल बढ़ेगा और हम लोग इसको अंत तक लड़ेंगे। वो केस को मैनिपुलेट कर रहा है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बचेगा नहीं, क्योंकि सच के साथ है हम लोग और सच का जीत होता ही है, तो हम लोग जीतेंगे ही। आपकी और बहन वो मुंह छुपा के बैठा हुआ है किसी कोने में, हॉस्पिटल में वो नजर नहीं आया, वाइफ को एडमिट करवाने नहीं आया, वाइफ वहां से जब एडमिट होके हट रही थी, दूसरे हॉस्पिटल में थी, तो वो नहीं आया। वो मुंह छिपाने का काम किया है। और मुंह छिपाने का काम कौन करता है? जो कल्प्रिट होता है, जो डेविल होता है। स्टेटस में वो लगाया है कि वो डेविल है, और वो डेविल है। स्टेटस रिसेंटली लगाए उसके बाद वो उसी दिन, जिस दिन उसकी वाइफ हॉस्पिटल में गई है, उसी दिन उसी समय लगाया है वो कि मैं डेविल हूँ, और डेविल मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा डेविल हूँ। वो डेविल है। हाँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है? स्क्रीनशॉट वगैरह लिया है। वो डेविल है, और सच वो सही अपने आप को सही आका है, वो डेविल है, और उसकी पूरी फैमिली डेविल है। क्योंकि एक घटिया परिवार में एक घटिया बच्चा का जन्म होता है, उसका संस्कार पता चलता है। उसकी माँ बाप बहन सब ऐसे है। वो एक क्रिमिनल फैमिली है, उससे सबको बचना चाहिए। और वो क्रिमिनल है जज के पोस्ट पे, जज क्या मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे है। वो न्याय कैसे कर सकता है? वो शराबी है, वो मर्डरर है, वो दहेज लोभी है, सारे चीज का हम लोग के पास प्रूफ है। अब इसके बाद क्या? और 1 साल में आप लोग बोल रहे हो कि वो बीमार थी, बीमार के कारण मर गई, ससुराल में गई बीमार थी, यहाँ 30 साल में वो नहीं मरी। 30 इयर्स, इस बार 30 इयर्स उसमें नहीं मरी, 1 साल में वो जाके ससुराल में जाके मर गई। अच्छा, कैसा लगता होगा जब पता चला कि अपने बेटी बहन की शादी एक बड़े घर में एक जज के पोस्ट वाले इंसान से होती है, और उसके बाद जब ऐसा घटना को अंजाम दे दिया गया, क्योंकि आप लोग का आरोप है लगातार दहेज की मांग करते रहते थे। दहेज अब बहुत सारा है, वो दहेज का लगातार मांग करते हैं। गाड़ी में भी उनको ब्लैक गाड़ी चाहिए, मतलब हर तरह से कि हम लोग चलो कोई नहीं, आगे जज के घर जा रही है, आगे का उसका जीवन अच्छा होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसका लालच का कोई अंत नहीं है। ये हर पल जो स्टेज पे, वहां पे आप फुटेज देख सकते हैं, कितने देर बाद जयमाल हुआ, काफी देर बाद जयमाल हुआ। 1,51,000 सिर्फ जयमाल डालने का मांग रहा था कि ये एक रस्म होता है, रस्म के नाम पे वो पैसा ऐंठता था। ये जज है, वो दूसरी जज तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाता है ना, दहेज का, उत्पीड़न का कैसे मिलेगा न्याय? किसी और लड़की को कैसे न्याय सही मिलेगा? बात है कि इनका भी सवाल जायज है। चूंकि देखिए, अब आते हैं आखिरी कंक्लूजन पे। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं, जब किसी कोई जज, न्यायाधीश जिसको हम लोग कहते हैं, और किसी को भी न्याय चाहिए होता है तो उन्हीं के पास जाते हैं और न्याय की मांग करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब वही न्यायाधीश इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा, मतलब इस तरह की घटना में ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चांदनी चंद्रा जैसी एक लड़की की इस तरह की से निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसा आरोप है इनके परिवार वालों का। लेकिन क्या जो आने वाले समय में जो लोग उनके पास न्याय के लिए जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा, या इसी तरह की घटना का शिकार बन जाएंगी वो? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब पैसों के लिए अपने घर अपने परिवार को नहीं छोड़ा जाता है, तो सामने वाले परिवार जो कोई उनके पास न्याय के लिए आएंगे, उनका क्या हाल होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं अस्थियां दिखा करके भी आपको इसलिए एक बात और बोलना चाहूंगा कि नेशनल मीडिया पे मैं बात करूंगा, क्योंकि नेशनल मीडिया लगातार आते हैं, हिंदू मुस्लिम डिबेट में स्वागत है करते हैं, और लगातार नए नए मुद्दों के साथ सामने खड़े आपको दिखाते होंगे। कब हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाई कर लिया, कब मुस्लिम हिंदू के साथ लड़ाई कर रहा है, कब कहां दंगा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर एक न्याय की जब जरूरत है, जिस परिवार को न्याय की जरूरत है, वहां पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पर टीआरपी नहीं मिलते हैं।
बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, लेकिन आप तमाम मीडिया वालों से निवेदन रहेगा जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सब चांदनी चंद्रा की हत्या या चांदनी चंद्रा की जो मौत हुई है, इसके लिए आप लोग एक बार आवाज जरूर उठाएं, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देने से कोई 10 बार सोचे। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।